किसी समय की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा और उसका मंत्री रहते थे। दोनों बड़े ही मूर्ख थे और अजीब अजीब निर्णय लेते थे। एक दिन उन्होंने यह तय किया कि वे अपने राज्य में सब कुछ उल्टा करेंगे। उन्होंने आदेश दिया कि रात को दिन माना जाएगा और दिन को रात। लोग दिन में सोएंगे और रात में काम करेंगे। राजा और मंत्री के इस फैसले से पूरा राज्य हक्का बक्का रह गया, लेकिन आदेश का पालन करना उनकी मजबूरी थी। कुछ समय बाद एक गुरु और उनका चेला उस राज्य में आए। उन्होंने देखा कि लोग दिन में सो रहे हैं और रात में काम कर रहे हैं। यह देखकर गुरु ने कहा, यह राज्य मूर्खों का है, हमें यहां से जल्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन चेले को वहां का सस्ता खाना और अनोखा वातावरण अच्छा लगा, इसलिए वह रुकने की जिद करने लगा। गुरु ने चेतावनी दी, पर चेला न माना और वहीं रुक गया। कुछ समय बाद राज्य में एक अजीब घटना घटी। एक दिन एक व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा था। तभी एक चोर दुकान में घुसा और उसने दीवार में सेंध लगानी शुरू की। संयोग से दीवार गिर पड़ी और चोर की मौत हो गई। व्यापारी को इस बात का पता चला तो उसने तुरंत राजा के पास जाकर न्याय की मांग की। राजा ने व्यापारी को दोषी ठहराया और आदेश दिया कि उसे फांसी दी जाएगी, क्योंकि उसकी दुकान की दीवार इतनी कमजोर थी कि चोर की मौत हो गई। व्यापारी ने अपनी निर्दोषता साबित करने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। व्यापारी बहुत परेशान हुआ और उसने मदद के लिए गुरु के चेले से संपर्क किया। चेला घबरा गया और उसने अपने गुरु को बुलाया। गुरु ने आकर राजा और मंत्री से कहा, यह दोषी का फांसी का दिन बहुत शुभ है। जो भी इस दिन मरेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा। राजा और मंत्री यह सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि वे खुद ही फांसी पर चढ़ेंगे ताकि वे स्वर्ग जा सकें और अगले जन्म में राजा बन सकें। इस प्रकार मूर्ख राजा और मंत्री ने खुद को फांसी पर चढ़ा दिया और राज्य को उनकी मूर्खता से मुक्ति मिल गई। गुरु ने राज्यवासियों को समझाया और चेले के साथ मिलकर राज्य की बागडोर संभाली।